My name is Radeep and I am Mumbai Iconic. कट कर। कंटेंट बनाते हुए सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कोई ऐसा जो आपको याद हो? रदीफ कितने पैसे कमा रहा है? क्या रदीफ ने बहुत सारा पैसा कमा लिया है? कट कर। कौन है आपका फेवरेट फुटबॉलर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सू सू कट कर। हेलो गाइस, मैं ज़ियाउ शेख। आज के हमारे वावकास्ट गेस्ट हैं रदीफ उर्फ मुंब्रा आइकॉनिक। मुंब्रा आइकॉनिक के पेज को किसी इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, बट रदीफ जो आज फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा पॉडकास्ट जैसे कोई प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो आज हम उनसे उनके जर्नी और उनके इस क्रिएटिविटी के कंटेंट के जो भी चीज़ें वो करते हैं अपने पेज पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेलो रदीफ, दिस इज़ वाव। क्या हाल है भाई? सब मस्त। तो बताइए रदीफ, कैसा लग रहा है हमारा स्टूडियो, हमारा पॉडकास्ट का सेटअप, और हमारे बारे में कुछ बताइए। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और पहली बात ये कि अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो मतलब पहले तो आपने इंटरव्यू कभी लिया नहीं ऐसा मेरा। हम कभी भी मिले तो ऐसा आप स्किन स्पेशलिस्ट हो, ऐसा बिजनेस B2B या फिर कभी ऐसा दोस्त, बट पहली बार ऐसा आपके सामने बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड गुड इनिशिएटिव। थैंक यू। मतलब मुंब्रा में यार मतलब ये सारी चीज़ें करने वाले बहुत कम है, तो आपने इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। और बताओ, आपको ये जो मीम पेज जो आपने आइकॉनिक मुंब्रा आइकॉनिक का पेज जो स्टार्ट किया, हाँ, ये कैसे, मतलब क्या ऐसा इंस्पायर किया, या आपने ऐसा क्या देखा था जिसके बाद आपने ये स्टार्ट किया? कुछ देखा नहीं था भाई, मतलब पढ़ाई कर रहा था, मैं कॉलेज में था, ओके। तो ऑब्जर्व करता था मुंब्रा को। ओके। मुंब्रा की ट्रैफिक ऑब्जर्व करता था, मुंब्रा के लोग ऑब्जर्व करता था कि लोग मतलब कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं। तो मैं अगर सोचा ये चीज़ें अगर अपन इसको अगर मीम फॉर्मेट में डाल के इंस्टाग्राम पे अगर अपन डालते हैं तो इसका क्या आउटपुट मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। बस ऐसे एक लिख देता था कुछ भी, कि मतलब अगर ट्रैफिक पे कोई बात हो रही है, या फिर कोई झगड़े की बात हो रही है, या कोई मुस्लिम माइनॉरिटी की बात हो रही है, कोई लफड़े झगड़े की बात हो रही है, कोई भी चीज़ पे मतलब मैं लिख देता था और उसको सोशल मीडिया पे एज अ मुंब्रा आइकॉनिक पेज पे डाल देता था। ओके। तो वो धीरे 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 लोगों ने पसंद किया। अब वो ऐसा हो गया है कि प्लान था आपका, किसी और पेज को देख के आप इंस्पायर हुए थे, या फिर ये आपका ओन क्रिएशन है? नहीं, किसी और पेज को नहीं देगा। मुंब्रा के 1-2 पेजेस थे वो टाइम पे, ओके। तो मैं भी थर्ड या फोर्थ पेज आया मैं। ओके। तो उन लोग ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि बोले बहुत अच्छा कर रहे हो। 1-2 जब मैंने मीम डाला, थोड़ी ओरिजिनलिटी डाला, तो उन लोग ने बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो, करो। तो फिर वो आज भी मेरे साथ है, आज भी मेरे दोस्त है। तो फिर वो करते गए वो अलग फॉर्मेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज कभी मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि हो जाएगा ऐसा। तो आज मुंब्रा आइकॉनिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग जानते हैं उसके बारे में। तो ये मीम के बाद प्रमोशनल पेज ज़्यादा नहीं हो चुका है? टू बी ऑनेस्ट भाई, देख कैसा है, मीम साल 1.5 साल 2 साल मैंने मीम डाला वो सारी चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने देखा है कि दूसरे पेजेस जो है, मतलब पाकिस्तान में देखता था मैं, पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स को देखता था, फिर बाद में मतलब इंटरनेशनली देखता था ज़्यादा। तो लोग मीम डालते थे, बट साथ ही साथ उन लोग अपनी कहानियाँ भी सुना देते। ओके। तो मैंने मीम तो आज भी डाल रहा हूँ, मेरा बेस तो फाउंडेशन तो मीम ही है, वो तो आज भी डाल रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं अगर किसी बिजनेस को मैं अपने पेज पे रख रहा हूँ तो इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल, पॉपुलैरिटी है, फॉलोअर्स है, लोग देख रहे हैं ना। एग्जैक्टली। मतलब मेरी एक दुकान है, शॉप है, उसमें मैं आपका भी प्रोडक्ट रख रहा हूँ, आपका भी प्रोडक्ट रख रहा हूँ, आपका भी प्रोडक्ट रख रहा हूँ, जी। 3 प्रोडक्ट रख रहा हूँ। अब कस्टमर आता है, उसको जो ठीक लगे वो लेके जाता है। राइट। तो कुछ आपका नीश क्या है? पहली बात तो भाई, नीश का मतलब क्या है? मजाक के अलावा सो नीश मतलब स्पेशलिटी के, मतलब आप कौन सी चीज़ पे फोकस करते हो अपने पेज पे? जैसे मेरा नीश इज़, मैं स्किन एंड हेयर का बिज़नेस कर रहा हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। सो मैं स्किन एंड हेयर के बारे में ही वीडियोस बनाऊँगा अपने पेज पे अगर डाल रहा हूँ क्लिनिक के। सो वैसे आपका नीश क्या है?
नीश तो देखो भाई, पहले मीम था, ओके। मैं बस मीम डाला करता था। उसके बाद चीज़ें बदली, लोग बदले, अलग अलग ऑडियंस आई, अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट्स आई कि किसी को मीम चाहिए, तो किसी को मुमरा की कहानी सुनने मज़ा आ रही है, किसी को खाने के ऊपर अगर मैं कहीं दिखा रहा हूँ हिडन जेम मुमरा का, वो देखने मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो पहले मीम था, आज मीम है, आज अपने पास मीम ऑडियंस है, आज अपने पास जो फूड की ऑडियंस है पूरी, खाने के लिए, मतलब कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। राइट। थर्ड ये है कि अगर मैं नॉर्मल कहानियाँ सुना रहा हूँ किसी इंसान की, इंडिविजुअल की, जो अंडररेटेड है मुमरा में, जिसको अपन दिखा रहे हैं, जी। तो वो एक है। कहानी पे ज़्यादा मैं अभी आजकल फोकस कर रहा हूँ। ओके। अब ये नीशे कुछ नीशे हैं अभी। ग्रेट। कुछ इंस्टेंट अभी कोई कहानी सुना दो आप हमको मुमरा के बारे में। अभी मुमरा के बारे में कहानी क्या, प्लान कर रहे थे हम लोग 1 साल से। अच्छा। अंबाजी मेडिकल के सामने अतीक भाई करके कीमा पाव वाले रात के 3 बजे आते हैं उनकी फैमिली के साथ बेचने। 1 साल से प्लान कर रहे, नहीं हो पा रहा उनका शूट, कुछ बीच में आ जा रहा है, कुछ और शूट आ जा रहा है, कभी सो जा रहा है, कोई इंसान सो जा रहा है टीम में, कुछ भी ऐसा हो जा रहा है। बट फाइनली हम लोग ने अभी 1 मंथ पहले उनका शूट किया। ओके। हाँ, और माशाल्लाह वो वीडियो भाग गया, मतलब तकरीबन 7 लाख मेरे ख्याल में हो गया है, 25-30 हज़ार शेयर और 50 लाख लाइक हो गए उस पर, तो बहुत भागा वो। आपका लास्ट वाला जो पेज था वो बैन हो गया था या किसी ने हैक कर लिया था, क्या हुआ था, कुछ बोलना चाहेंगे उस पर आप? उसके बारे में कुछ नहीं भाई, कि ऐसा था कि बहुत मेहनत थी उस पर, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मेहनत थी। वो लोग तो आ गए वापस, 1.25 लाख लोग जो गए थे उसमें से 80-90 हज़ार लोग रिटर्न आ गए, जिसको पता चला कि पेज ये वाला नया वाला है। बट जो अंदर कंटेंट था वो रिटर्न नहीं आ पाया, उस चीज़ का अफसोस है। ओके। कि उस पर मेरी बहुत मेहनत थी, एक एक मीम के पीछे और एक एक कहानियों के पीछे और एक एक, मतलब हर चीज़ जो मैंने मुमरा की उसमें एक्सप्लोर किया था, मतलब जो बताता था लोगों को, जो मिलियंस में व्यूज़ थे, वायरल्स थी, 11 मिलियंस व्यूज़ गए हैं जिस पे, तो मतलब उसका तो दुख ज़िंदगी भर रहेगा कि वो कंटेंट रिटर्न नहीं आएगा। लोग तो आ जाएंगे, तो कंटेंट रिटर्न नहीं आएगा। बट कंटेंट तो आप बनाते रहोगे जब तक। हाँ, मैंने उस पे डाला था मैंने ना, 2000 कंटेंट है मेरे उस पर, 2000 पोस्ट थी, ओके। तो वो तो नहीं आ पाया ना रिटर्न। लोग तो आ गए इधर, एंटरटेनमेंट, मतलब लोगों तो यहीं पे भी मिल रहा है। और इतनी इजीली कैसे आपके फिर से 95 और 1 लाख के करीब फॉलोअर्स हो गए? अच्छा, तो ऐसा था कि वो जब जैसे ही गया तो वो कुछ 12 दिन के लिए गया था पेज, मतलब 12 दिन में एकदम वो था कि क्या करूँ अब, कैसा लाऊं रिटर्न। सारे सोर्स मैंने लगा दिए, बट हैकर ज़्यादा चतुर था, ओके। तो वो आ नहीं पाया। तो फिर मैंने ये फाइनली डिसीज़न लिया कि एक न्यू पेज बनाते, उसको रहने देते। तो मैंने डायरेक्टली न्यू पेज बना के स्टार्ट नहीं कर दिया, मैंने एक टीज़र छोड़ा कि अब कैमरे के आगे वही सारी चीज़ें जो थी। ओके। मैं कभी फेस रिवील नहीं किया था, तो ये पेज पे मैंने फेस रिवील के साथ आया। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं मीम डालूंगा, मुझे लगा मैं वही कहानी सुनाऊंगा तो लोग आएंगे, बट वो एक्साइटमेंट से नहीं आएंगे। आप समझ रहे हो? तो मैंने क्या सोचा कि मैं रिवील हो क्या, तो लोगों को ये एक्साइटमेंट थी ना, 2 साल से क्यूरियोसिटी था कि कौन है, तो मैं सोचा कि इस पर रिवील हो क्या तो शायद लोग आ जाए, वापस आ जाए। तो मैं यही था कि मैंने एक टीज़र छोड़ा था, तो वो टीज़र पे बहुत वायरल हो गया। वो टीज़र हर कोई ने डाला, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे मुमरा के, बाहर के भी, सब ने डाले। तो सबको पता चला कि ये बंदा कौन है, क्या करता था 2 साल से, वो आने वाला है, इस पे आने वाला है। तो लोग उस पर आ गए थे, तुम तकरीबन 40-50 हज़ार लोग आ गए। फिर जैसे जैसे चीज़ें हुई, तो आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो रीच थी मेरे को, वॉल अकाउंट, उससे ज़्यादा ये इस पर रीच मिल रही है, और व्यूज़ सारी चीज़ें इस पर ज़्यादा है। क्या रीज़न लगता है आपको, ये बैन और हैक जो भी हुआ था, ये किस एंगल के थ्रू हुआ है? रीज़न तो मतलब ऐसा कोई मेरे से किसी की दुश्मनी या ऐसा कुछ नहीं थी। यही था कि अगर शायद से मुझे लगता है जहाँ तक कि मैं पॉलिटिकल अगर किसी में था, क्योंकि मेरे ताल्लुकात थे, मेरे दोस्त यार थे, मेरे पेज से पहले भी कुछ ताल्लुकात थे, तो वो पेज के बाद भी रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो लोगों को ये लगा है कि इस पेज का यूज़ करके ये ताल्लुकात है, बट वो सही नहीं है। मैं ताल्लुकात मेरे वो पेज से पहले भी थे, तो शायद आप यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को सपोर्ट करते हुए ज़्यादा पोस्ट आपके पेजेस में थे, तो आप इसी को रेफ़र करते हुए बोल रहे हैं, राइट? हाँ। ओके। तो आपको लगता है कि ऑपोजिशन पार्टी जो थी, अवार्ड साहब के खिलाफ के जो लोग थे, उनमें से लोगों ने आपका पेज को बैन करवाया है, या जो भी आपके पेज के साथ करवाया है वो वहाँ से हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने करवाया,
ओके बट इसके पीछे क्या रीज़न है, पॉलिटिकली हो सकता है, बिकॉज पॉलिटिकली ऐसी एक चीज़ है जो दुश्मनी सामने वाले को लाती है, मतलब और तो कोई रीज़न नहीं। मैं मीम बना रहा हूँ तो किसी को क्यों मेरे से जेलसी हो, मैं कुछ कहानी सुना रहा हूँ तो क्यों जेलसी हो, शायद मैंने किसी को सपोर्ट किया तो किसी को जेलसी हुई, तो शायद वो एक एंगल हो सकता है, राइट। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि वही एंगल है एक। ओके, तो बट रदीफ आपको नहीं लगता, क्योंकि मुम्ब्रा आइकॉनिक एक ऐसा पेज है जो कि फेयरली होना चाहिए था, अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर देते हैं तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को भी आप शायद से अगर उनके लिए भी आप इक्वली कुछ करते शायद ये नहीं होता। आपको रिग्रेट है इस बात का? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि कैसा था, और मेरा जो पुराना पेज था, मैं पहले से ही डॉक्टर जितेंद्र अवर सर जैसे आपने बोले, मैं उनको देखते हुए आ रहा था, ओके उनका डेवलपमेंट देखते हुए आ रहा था। मैं बाकी चीज़ों पे तो इस पे बात नहीं करना चाहूँगा, बट मैं डेवलपमेंट देखते हुए आ रहा था और उनका काम मतलब पसंद आता था पहले से ही, ओके पेज से पहले से पसंद आता था। वो तो 15 साल से है ना अपने एमएलए, राइट मेरा पेज तो अभी आया 2 साल में, राइट तो मुझे पहले से ही उनको सपोर्ट करता था, मेरी फैमिली उनको वोट देती थी हर साल, तो उसमें तो कोई थे ही नहीं चीज़ें। एग्जैक्टली। तो जो भी आपका अब वाला पेज है जी, ऐसा कोई आपने अब सोचा है कि अब मैं वो पेज में जो गलतियां हुई है वो मैं रिटर्न नहीं करूंगा इसमें, ऐसा कुछ? जिया उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि मतलब मैंने वो गलती किया तो मेरा पेज गया है या ऐसा कुछ। अच्छा, आपका ऐसा पॉलिटिकल मानना मैं नहीं नहीं? मानता हूँ कोई रीज़न है, ओके शायद किसी की जेलसी पैदा हुई होगी तो उसने हैक किया होगा या बैन किया होगा, एग्जैक्टली। बस दैट्स इट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आप हारे नहीं और फिर से बहुत कम टाइम में आपने बहुत अच्छा एक न्यू रीच लिया है, रियली थैंक यू जज्बा भाई। चाहिए इसके लिए। एंड आपका जब वो टीज़र रिलीज़ हुआ था तब देखा गया था कि हाँ। बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिला था सारे इन्फ्लुएंसर्स ने और सब ने, सबने सपोर्ट किया था। राइट। सो कोई एक पॉलिटिकल फीमेल लीडर जो आप इंस्पिरेशन लेते हो जिससे, फीमेल लीडर? इंस्पिरेशन मतलब क्या, मैं पॉलिटिकल में नहीं हूँ ना, तो मैं उनसे क्यों इंस्पायर्ड हूँ? जस्ट मैं आपसे एक्ट्रेस भी पूछूंगा बाद में। अच्छा, तो मतलब मुमरा में है सहार यूनुस शेख, बहुत अच्छी धाकड़ गर्ल यू कैन से, मर्जिया शानू पठान। एक नाम। एक नाम की यार, सब काम करते हैं, सब अपने अपने जगह पे है, ओके। सब सही है अपनी अपनी जगह पे। कंटेंट बनाते हुए सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कोई ऐसा जो आपको याद हो? कंटेंट बनाते हुए कहीं रोड पे आप कुछ कर रहे हो हाँ, या हाँ, कहीं हाँ। ऐसे कुछ कर रहे हो? अभी मैंने हम लोग 2 हफ्ते पहले कंटेंट मतलब बना रहे थे, मतलब कमर्शियली था वो, ओके कोई तो एक रियल एस्टेट था उसका, तो मुझे ऐसा था कि ट्रैफिक के दोनों के डिवाइडर के बीच में ऐसा बताना है कि मुमरा में ट्रैफिक बहुत होती है और ये रियल एस्टेट कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको ट्रैफिक से छुटकारा देगा, पार्किंग देगा। ओके तो मैं बीच में खड़ा था डिवाइडर के, और मेरे को ऐसा था कि दिखाना था, तो लोग मतलब पहली बार ऐसा था कि मैं कभी किसी के एक के सामने नहीं आया और ट्रैफिक में ट्रैफिक स्टक है और लोग मेरे को देख रहे हैं सही क्या कर रहा है, ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं सामने मेरे, मतलब सिनेमेटोग्राफर लोग सब वीडियोज़ ले रहे, तो एकदम एम्बैरस था कि लोग सब मेरे को ही देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। कैसा आपने टेक दिया वो? मैंने दिया वो टेक। ग्रेट। तो एकदम करियर बन चुका है आपका इसमें, फुल टाइम करियर आप इसी में देखते हो? कुछ सोचा नहीं भाई, ओके। कुछ सोचा नहीं है। तो कंटेंट के अलावा और कुछ अगर आपको करने का मौका मिले तो रदीफ क्या कर रहे होते? अगर कंटेंट नहीं तो फिर रदीफ क्या कर रहे होते? फिलहाल तो आप इसमें से कमर्शियली अर्न कर रहे हो और सब कुछ आपका चल रहा है, इफ़ नॉट कंटेंट देन व्हाट? अगर ये नहीं होता मुमरा आइकॉनिक तो शायद भाई मैं कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा होता और एक फुटबॉलर होता। ओके। फुटबॉल बहुत पहले से खेल रहा हूँ, अच्छा। 6-7 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो शायद कहीं फुटबॉल खेल रहा होता या फिर कोई कॉर्पोरेट में 9 to 5 या 9 to 6 कोई जॉब कर रहा होता। ओके। कौन है आपका फेवरेट फुटबॉलर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सही दिया ना अमित? तो रदीफ क्या है फ्यूचर प्लान्स आपके? पेज को लेके, पेज को, करियर को? पेज को लेके ग्रो करना है और मेहनत करनी है। ओके। हाँ, इस पे और मुमरा की चीज़ों को दिखाना है, एक्सप्लोर कराना है। और रास्ते समंदर ये सब पहाड़ वगैरह मतलब नहीं, मेन हिडन जो जेम्स है मुमरा में जिसको कोई जानता नहीं है, उनकी कहानियाँ, उनके ऊपर बातें करनी है मेरे को, उनके ऊपर कंटेंट बनाना है मेरे को। अच्छा। तो और ग्रो करना है इंशाल्लाह। ओके। तो किसी इंडिविजुअल इंसान की स्टोरीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हैं? हाँ, मतलब जो नॉर्मल ठेला लगाता है 15 साल से एक ही जगह पे, वो बंदा ठेला लगाता है, किसी को पता ही नहीं कौन है। ओके।
तो उसके ऊपर कौन बात करेगा, उसको कौन दिखाएगा? तो अपन वो पेज पे उनकी कहानी अपन अपने पेज पे दिखाना, मैं ये चाह रहा हूँ। कोई एक ऐसी चीज़ जो मुमरा के बारे में आपको बहुत पसंद हो जी, कोई एक जो आपको सबसे अच्छा लगता है मुमरा के बारे में? मतलब भाई सब मिलके रहते ना, ओके। वो बहुत अच्छी बात लगती है। और एक चीज़ जो ख़राब लगती है आपको? ट्रैफिक, ओके। क्या पता कब होगा ये ठीक। आपके पेज में हम लोग अक्सर एक लड़की सादिया का नाम देखते हैं, तो क्या है ये सादिया का चक्कर? सादिया का कोई चक्कर नहीं है भाई, स्टार्टिंग में सही लगती थी, मतलब बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती है। सादिया आपको हाँ, जानती है? सादिया यूसुफी बोले तो हूर, आपको पर्सनली जानती है वो? पर्सनली जानती है। क्या? अच्छा। एक वक्त नहीं जानती थी, उसको मैं टैग करता था, लोग अपने मुमरा वाले स्पैम करते थे, लाइव आती थी ना, रदीफ भाई आ गए हैं, उसके कमेंट में नूरबाग में तेरी शादी होगी रदीफ के साथ, स्पैम करते थे अच्छे, मतलब बल्क अमाउंट में एक स्पैम होता था कमेंट में, लाइव में, एक वक्त तक। फिर वो कम हुआ, फिर मैंने क्या किया, मैं खुद बीच में फिर थोड़ा वो रुक गया था, फिर मैं अपने कमर्शियल्स में, अपनी कहानियों में सादिया को बीच में लाता था। ओके। मतलब अगर मैं खा रहा हूँ कि था मीठा केक है, तो मीठा केक है जैसे सादिया जैसा मीठा, तो मतलब ऐसा सा लाता। तो वो फिर मुझे ना देखने लगी कि ये लड़का मेरा नाम ले रहा है, तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किए, मतलब बात करना स्टार्ट किए, फिर डीएम में बातें वगैरह होने लगी, फिर सब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज है। अब कुछ भी हाय सलाम दोगे तो वालेकुम सलाम, ऐसा हो गया अब। ओके। तो सादिया के लिए आप बहुत ब्लश कर रहे हैं सादिया का नाम सुनते तो भाई है ना, वो कितनी प्यारी है, तो तुम देखे उसको? फिर शादी के प्लान आपके सादिया? नहीं मतलब यार वो मैं तो चाहूँगा हर चीज़, बट वो आप हर चीज़ चाहेंगे? हर चीज़ मतलब भाई सादिया नहीं चाह वो रही है। कितनी अच्छी है, हूर दिखती है, कितनी प्यारी है वो, तुम देखो उसको कभी इंस्टाग्राम पे। हाँ, मैंने देखा हूँ। वो मेरे जैसे के लिए कहाँ, वो ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान है भाई, अच्छा। अपन लोग शिमला पार्क कभी मुमरा। आपने अप्रोच नहीं किया उनको? नहीं वैसे वे में नहीं, वो देखती है हंसती है, यू आर सो फनी, आई लाइक योर कंटेंट, यू आर डूइंग वेरी गुड। ओके। एज अ टीचर वो मेरे को गाइड करती है, ये करो, ये अच्छा करो, वो करो, बट Great। वो वे में वो नहीं है जो वे में मैं हूँ। तो आपके शादी के प्लान्स क्या है फिर? इसके ऊपर नहीं बोलना चाहूँगा कुछ पर्सनल। ओके। यस। तो पर्सनल आप कुछ भी नहीं दिखाते आपके पेज पे? नहीं मैं नहीं दिखाता हूँ ना, अच्छा। फैमिली है, सब है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, Great। सेटल्ड है। सादिया इतना सुन चुके हैं और देख चुके हैं, उनके लिए मीम हमने आपके मुमरा इकॉनिक के पेज पे, तो आपकी क्रश, मुमरा की क्रश सादिया के लिए एक शेर हो जाए। भाई शायरी क्या, मतलब ऐसा है कि वो मोहब्बत होती है ना जो बहुत कम वक्त के लिए होती है और फट से चली जाती है, थोड़े वक्त के लिए आती है और चले जाती है हवा की तरह। उसके ऊपर ही एक शायरी थी कि नए अंदाज से दीदार कर लूँ फिर चले जाना। हाँ, मैं अपनी रूह को थोड़ा बेकरार कर लूँ फिर चले जाना। और इसी हाथ ने थामा था ना किसी और के हाथ को, तो मैं इसी हाथ को थोड़ा प्यार कर लूँ फिर चले जाना। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो रदीफ, जब मैंने आपसे सादिया के बारे में पूछा और सादिया के बारे में बात किया और मैंने बोला कि आपकी शादी को सादिया से जब मैंने कनेक्ट किया, तो आप अपने आप को लो और इनसिक्योर फील कर रहे थे कि अरे यार वो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन वो इतनी अच्छी दिखती है। ऑब्वियसली। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो? अरे वो बात नहीं है अच्छे दिखने की, नहीं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है मेरा उसका। ओके। मतलब मेरी तरफ से उसकी तरफ से मैं नहीं है। ओवरऑल आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार मैं आपको आपके स्किन एंड हेयर को ट्रांसफॉर्म करके सादिया तक के बना सकता हूँ। अरे तो भाई मतलब आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता मुमरा में। देखो अगेन बेच रहा हूँ वाओ क्लिनिक जियाऊ मुमरा में जो स्किन केयर जी। और जो हेयर ट्रांसप्लांट जो करता है, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि मुमरा में और कोई करता है, बिकॉज मैं एज अ स्किन केयर आपको ही देखा हूँ और आपसे ही मतलब हमेशा ट्रीटमेंट कुछ भी चीज़ें तो आपसे ही लेता हूँ। मुमरा में जितने क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, जो रोज़ बाहर निकल रहे, धूप में मेहनत कर रहे, कंटेंट क्रिएटर है अगर धूप में मेहनत कर रहे, तो अगर स्किन केयर से अगर कोई रिकमेंड किसी को चाहिए कि क्या करना चाहिए, तो कुछ भी मत लगा लो, वाओ क्लिनिक जियाओ के पास आओ, जियाओ सारी चीज़ों का हल देगा। वो तो है, डॉक्टर है। बट मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी मेल्स हमारे ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करना चाहिए। ओके। एक फेस वॉश और एक सनस्क्रीन। फेस वॉश कौन सा भाई? जनरली वो आपके स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका अगर ऑयली है तो ऑयली के लिए हम लोग को क्या देना है, ड्राई है तो ड्राइंग के लिए क्या देना है, और डिपेंड करता है कि कौन सा वेदर है।
बस ये छोटे मोटे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा होना चाहिए। अब आपके लिए अलग हो सकता है, किसी और इंसान के लिए अलग हो सकता है, बट जो स्किन केयर को लेके जो मार्केट में जो मिथ बना हुआ है, जैसे आपने बोला कि लड़कियां स्किन केयर करती है, सिर्फ दिन में लगाती है, रात में लगाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को करना है। स्किन आपका भी है, आपका भी स्किन एज होगा, अगर आप अच्छे दिखोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, बराबर। बेसिकली सिंपल बस यही है। अब सादिया तो काफ़ी स्किन केयर करती होगी, तो आपको सादिया के लिए एटलीस्ट स्किन केयर करना है। तो अब कब रेकमेंड करो मुझे, कब क्या दे वो रहे हो तो पॉडकास्ट के बाद ज़रूर। आप वैसे भी आते हो, ऐसे भी आ जाओगे। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। Done। ये जो भी कमर्शियल प्रमोशंस करते हैं आप हाँ, हाँ, आइकॉनिक के पेज पे, हाँ 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 तो इससे उनको फ़ायदा होता है आपके क्लाइंट्स को? हाँ ऑब्वियसली, मतलब मुझे अभी मैंने एक फरहान जूस करके थे, तलोजा में उनका था, जो 25 साल से चला रहे उनके पापा, तलोजा में। बट अब वो MM स्टेडियम के सामने आ गए, उनको 1 महीना हुआ है, बट लोगों को पता नहीं था वो कौन है, उनको लगता था कि एक ठेला है नॉर्मली। जब मैंने उनसे मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया सारी स्टोरी, तो मैंने वो रील फॉर्मेट में लोगों को सुनाया और मैंने डाला, वो लाख तक कुछ पहुंच गया व्यूज़। तो उस पर मुझे 2 दिन बाद फरहान भाई का कॉल आया, भाई रश हो गई है, सब लोग आ रहे पूछ रहे वीडियो देख देख के आए हम लोग। तो मतलब मुझे लोगों का फ़ोन आता है लिटरली कि भाई बहुत अच्छा आपने किया, तो इसके ऊपर हम लोग को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे अतीक भाई का भी अपन ने किया रात में कीमा पाव, हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग का वहाँ पे माइक गुम हो गया था। अच्छा। तो मेरी टीम और हम लोग सब पहुँचे नेक्स्ट डे वहाँ पे, हम लोग माइक लेने, तो देखे तो हम लोग आधे रोड तक बाइक्स खड़ी थी। अच्छा। तो हम लोग बोले ये क्या है, तो वहाँ पे अतीक भाई से मुलाकात किया, अतीक भाई बोले अरे भाई तुम कहाँ थे, और लोग सुबह से मेरे को 50 कॉल आ गए लोगों के, वीडियो देगी, ये देखो रश देखो कितना माशाल्लाह। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखते हैं, भरोसा करते हैं और वहाँ पे विजिट भी करते हैं अभी तक तो सो फार। कुछ नया स्टार्ट किया आपने और बहुत सक्सेस हुआ है आप उसमें, और वी विश कि आप ऐसे ही आगे जाते रहें इंशाल्लाह। आमीन भाई। इट वाज वेरी ग्रेट टॉकिंग टू यू रदीफ। थैंक यू भाई, मिलते हैं फिर जज़ाकल्लाह खैर।